कभी सोचा है? एक माँ जिसने अपनी कोख में 9 महीने तक औलाद को पाला, जिसने अपनी नींद बेचकर उसके लिए सुख खरीदा, वही माँ अगर किसी दिन आंसुओं में डूबी कहे, जाओ, तुम्हें मेरा श्राप है, तो क्यों कहेगी वो ऐसा? क्या कोई माँ अपनी औलाद से नफरत कर सकती है? या फिर वो श्राप भी प्रेम की कोई अनकही पुकार होती है? यह कहानी उसी रहस्य को उजागर करती है, जहां एक बुरी चिड़िया ने बताया, माँ का श्राप भी भगवान का आदेश होता है, जो औलाद को उसके कर्मों का आईना दिखाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, ये एक माँ की आत्मा की पुकार है। एक ऐसी पुकार जो हर औलाद के दिल तक पहुंचना चाहती है, ताकि कोई माँ फिर आंसुओं में न डूबे। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, कहानी हो या शिक्षा, जिसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो अपने फल से वंचित कर देती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन दबाएं और अच्छे कमेंट किया करें, क्योंकि यह कहानी शायद आपके जीवन का सच भी कह दे। सूरज की पहली किरणें जब गांव के छोर पर बसे पुराने मकान की टूटी छत से भीतर आईं, तो उस रोशनी में धूल के कण ऐसे तैर रहे थे जैसे बीते हुए वर्षों की यादें, जिनमें अब बस पीड़ा और सन्नाटा बाकी था। वही मकान जहां कभी हंसी की गूंज उठती थी, बच्चों के खेलते कदमों की थाप गूंजती थी, वहीं आज एक माँ अकेली बैठी थी, गोमती देवी। उनके चेहरे पर झुर्रियां सिर्फ उम्र की नहीं थी, बल्कि त्याग, संघर्ष और अपमान की लकीरें थी। बाल सफेद होकर जैसे समय का साक्षी बन गए थे। दीवारों पर टंगे पुराने चित्रों में उनके पति का चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान अब उन्हें और अकेला बना देती थी। आंगन में बिखरे सूखे पत्ते हर बार उनकी नजरों से टकराते, मानो कह रहे हों, देखो माँ, यहाँ कभी जीवन था, अब बस सन्नाटा है। गोमती के पास बैठी पुरानी चौकी पर एक पीतल की थाली रखी थी, जिसमें आधी रोटी, थोड़ा नमक और प्याज रखा था। वो धीरे से बोली, शायद आज भी कोई पूछेगा नहीं, लेकिन रोटी तो खुद को भी खिलानी होगी। उनके 3 बेटे थे, मोहन, सुरेश और राजेश। तीनों शादीशुदा थे और उसी बड़े मकान के अलग अलग हिस्सों में रहते थे। पर माँ का कमरा घर के एक कोने में था, जहां न कोई आता था, न कोई आवाज लगाता था। कभी कभी बहुएं जरूर आतीं, पर वो भी इसलिए नहीं कि माँ का हाल पूछें, बल्कि इसलिए कि उन्हें देख ले कि अभी जिंदा है या नहीं। सीमा, सबसे छोटी बहू, अक्सर ताने कसती, अरे मान जी, आप तो भगवान का दिया सब खा चुकी, अब थोड़ा चैन से भगवान का नाम लीजिए। बेटों को परेशान क्यों करती हैं? गोमती कुछ नहीं कहती, बस हंसने की कोशिश करती, एक सूखी, टूटी हुई हंसी जो उनके गले में अटक जाती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह बहू ने आकर बर्तन पटकते हुए कहा, आपके लिए अब रोज खाना नहीं बनेगा मान जी, जब भूख लगे तो अपने कमरे में ही बना लिया कीजिए, हम सबके अपने काम हैं। गोमती ने धीरे से कहा, बिटिया, मैं तो ज्यादा नहीं खाती, बस आधी रोटी ही काफी है। पर सीमा बिना सुने चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो हवा की एक ठंडी लहर अंदर आई और गोमती के मन को चुभ गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर एक और ताला जड़ दिया हो। उसी क्षण आंगन के कोने में रखे आम के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी। वो नन्ही सी थी, पर उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे उसे इस घर का हर दर्द मालूम हो। वो आई और गोमती की खिड़की पर आकर बैठ गई। गोमती ने उसे देखा, मुस्कुराई, अरे तू भी आ गई,
लगता है तुझे भी मेरी तरह अकेलापन अच्छा लगता है। चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में करुणा थी, बिल्कुल वैसी जैसी कभी बच्चों की आंखों में होती थी जब वो माँ से कुछ मांगते थे। गोमती ने धीरे से अपने थाली की रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और खिड़की पर रख दिया। ले बेटा, तू ही खा ले। मेरे बच्चों को तो अब मेरी रोटियां भारी लगती हैं। चिड़िया ने वह रोटी खाई, फिर सिर झुकाकर गोमती को देखा और एक हल्की आवाज निकाली। वो आवाज ऐसी थी मानो कोई कह रहा हो, मान। सब सुन लिया मैंने। गोमती उस स्वर को समझ नहीं पाई, लेकिन उस पल उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें समझा है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सूरज की लालिमा आंगन की मिट्टी पर फैली और गोमती की आंखों में आंसू चमक उठे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, क्या यही दिन दिखाने के लिए औलाद दी थी? उनका दिल भर आया। वे अपनी पुरानी लकड़ी की चौकी पर लेट गई। हवा में अब किसी के कदमों की आहट नहीं थी, बस उस चिड़िया की फड़फड़ाहट थी, जो अब उनके सिरहाने आकर बैठी थी। रात गहराने लगी। चिड़िया चुपचाप गोमती को देखती रही। और उसी रात, जब सब सो गए थे, उस चिड़िया ने पहली बार बोला, मान, तुम्हारा दर्द मैंने देखा है। अब वक्त आ गया है कि तुम जानो, माँ औलाद को श्राप क्यों देती है। गोमती चौंक उठी। कौन बोला? उन्होंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था, बस वही चिड़िया। वो बोल रही थी, बिल्कुल साफ शब्दों में, मानो किसी आत्मा का संदेश हो। जिस दिन माँ का आशीर्वाद ठुकरा दिया जाता है, उसी दिन उसका मौन श्राप बन जाता है। और जब उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, तो धरती पर न्याय उतर आता है। गोमती का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने पूछा, तू कौन है? तू कैसे बोल रही है? चिड़िया ने हल्की मुस्कान दी। मैं वही हूँ जो हर माँ के आंसुओं में रहती हूँ। मैं वो आवाज हूँ जो तब जन्म लेती है, जब औलाद अपनी माँ को भुला देती है। गोमती अवाक रह गई। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा, कि आखिर माँ क्यों श्राप देती है। चिड़िया बोली, ये जानने के लिए तुम्हें अपने अतीत में जाना होगा। जो कुछ तुमने सहा, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। और उसी क्षण गोमती के मन में बीते वर्षों के चित्र उभरने लगे। जब वह जवान थी, जब उनके बच्चे छोटे थे, जब घर में प्रेम था, और जब सब कुछ बदल गया था। सुबह की ठंडी हवा खिड़की के झरोखे से अंदर आई तो गोमती की आंखें धीरे धीरे खुली। रात की थकान अभी भी चेहरे पर थी, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। रात जो कुछ हुआ, वो सपना था या सच्चाई, यह समझ नहीं पा रही थी। लेकिन खिड़की पर बैठी वही बूढ़ी चिड़िया फिर से दिखी। पंखों को समेटे वो शांत निगाहों से गोमती को देख रही थी। गोमती ने मुस्कुराते हुए कहा, तू फिर आ गई? लगता है अब तू मेरा हाल पूछने वाली अकेली है। चिड़िया ने हल्का सा सिर झुकाया और बोली, आज तू मुझे अपना अतीत सुनाएगी, माँ। जो बीता, वही समझाएगा कि माँ औलाद को श्राप क्यों देती है। गोमती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे कहा, अतीत, वो तो जैसे राख में दबे अंगार हैं बेटी। छू लूं तो जल जाती हूँ, छोड़ दूं तो ठंडी नहीं होती। फिर उन्होंने अपने पास रखे पीतल के लोटे से एक घूंट पानी पिया और खिड़की की ओर देखने लगीं, जैसे यादों का कोई दरवाजा खुल गया हो। कभी इस आंगन में हंसी गूंजा करती थी। गोमती के पति राम सिंह खेतों में मेहनत करते थे। घर गरीब था, पर मन अमीर था। हर सुबह जब सूरज उगता,
तो गोमती मिट्टी का चूल्हा जलाती और उसमें रोटियां सेंकते हुए गुनगुनाती, चलो बच्चों, दूध पी लो, खेत से बाबूजी आते ही होंगे। उस वक्त उनके तीनों बेटे मोहन, सुरेश और राजेश छोटे थे। तीनों माँ के आंचल के नीचे ऐसे समा जाते थे जैसे चिड़िया के बच्चे उसके पंखों के नीचे। रोटियां बनाते समय गोमती हर बच्चे के लिए अलग स्वाद रखती। मोहन को घी की महक पसंद थी, सुरेश को गुड़ वाली रोटी और राजेश को मिर्च का चटपटा स्वाद। वो कहती, माँ की रोटी में भगवान बसता है, इसे कभी मत ठुकराना बेटा। लेकिन समय ने करवट ली। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, पढ़े और फिर शादी कर ली। राम सिंह बूढ़े हो गए और एक दिन अचानक चल बसे। उस दिन गोमती ने अपने आंचल में राख बांधकर प्रण लिया था, अब इन बेटों के सुख में ही मेरा संसार रहेगा। वो चाहती थी कि बच्चे मिलजुल कर रहें, लेकिन समय के साथ बहुएं आईं और घर के बीच दीवारें खड़ी हो गईं। पहले बर्तन बंटे, फिर रसोई बंटी और आखिर में दिल। एक बार मोहन ने कहा, अम्मा, अब आप हमारे काम में दखल मत दीजिए, हम सब अपने अपने घर के मालिक हैं। गोमती का दिल चीर गया। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, मैं मालिक नहीं बनना चाहती, बस माँ बनकर रहना चाहती हूँ। लेकिन वह आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो अपने हाथों से फिर एक बार सबके लिए रोटियां बनाएंगी। वो सुबह जल्दी उठीं, आंगन साफ किया और वही पुराना चूल्हा जलाया, जिसकी राख में अब भी उनके राम सिंह के स्पर्श की सुगंध थी। रोटियां बनी, गरम, मुलायम, प्रेम से भरी। गोमती ने 3 थालियों में उन्हें सजाया और मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, मोहन, सुरेश, राजेश, आज माँ ने खुद रोटियां बनाई हैं, आ जाओ बेटा। पर कोई नहीं आया। बहुएं रसोई में हंसते हुए कह रही थी, अरे भाभी, अब बूढ़ी माँ के रोटियां कौन खाए, उनका तो नमक भी अलग है। गोमती चुप हो गई। थालियां ठंडी पड़ गईं। वो रोटियां जो कभी बच्चों के हंसते चेहरों को चमका देती थी, आज बेस्वाद आंसुओं में भीग गई। उस दिन उन्होंने वो रोटियां किसी इंसान को नहीं दी। वो आंगन में रखीं और तब पहली बार एक चिड़िया आई थी। उसी ने उन रोटियों को चुगा था। गोमती ने तभी कहा था, जब मेरे बच्चे मुझे भूल जाएंगे, तब तू ही आना बेटी, मैं तुझे अपनी ममता खिलाऊंगी। और आज वही चिड़िया फिर लौट आई थी, वर्षों बाद। चिड़िया ने गोमती की आंखों में देखा और बोली, तूने बहुत दिया माँ, लेकिन जब देने वाला खुद भूखा रह जाए, तो उसका आशीर्वाद श्राप बन जाता है। गोमती ने कहा, पर मैं तो किसी को श्राप नहीं देना चाहती, बेटी। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सुखी रहें। चिड़िया मुस्कुराई, माँ, जब तेरा दिल टूटता है, तब तेरे शब्द नहीं, तेरे आंसू श्राप बनते हैं। तूने जो त्याग किया, वो अब धरती पर न्याय मांगेगा, और जो अन्याय हुआ है, उसका उत्तर समय देगा। गोमती की आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की ओर देखा। तो क्या यही भाग्य है माँ का? चिड़िया बोली, नहीं माँ, भाग्य नहीं, ये सीख है। क्योंकि अगला अध्याय अब सिखाएगा कि जब बहुएं घर की लक्ष्मी बनकर आती हैं, तो कैसे वही धन मोह में डूबकर माँ के आंचल को बांट देती हैं। गोमती के दिल में सिहरन दौड़ गई। उन्हें समझ आ गया कि चिड़िया अब उन्हें धीरे धीरे वो सब दिखाने वाली है जो श्राप के पीछे छिपा कर्मफल है। आंगन में हवा चलने लगी। आसमान में बादल उमड़ आए और चिड़िया ने पंख फड़फड़ाए, मानो अगली कहानी की तैयारी कर रही हो। वो कहानी
जहां बहुओं की चाल और बेटों की बेरुखी खुलने वाली थी। धीरे धीरे समय के साथ गोमती के घर की दीवारों पर दरारें बढ़ती चली गईं। पहले ये दरारें सिर्फ मिट्टी की थी, फिर मन की हो गईं। जहां कभी बेटों की हंसी गूंजती थी, वहां अब शक, ताने और स्वार्थ की आवाजें गूंजने लगी। चूल्हे की आग अब 3 जगह जलती थी। एक मोहन की रसोई में, दूसरी सुरेश की और तीसरी राजेश की। लेकिन गोमती के कमरे का चूल्हा ठंडा ही रहता था। वो कहावत याद आती थी, जिस घर में 3 रोटियां बने, वहां मां को भूख लगती है। मोहन, सबसे बड़ा बेटा, सरकारी नौकरी में था। उसे शहर की हवा लग चुकी थी। उसकी पत्नी रंजना शहर से आई थी, नखरे और क्रूर दोनों साथ लाई थी। उसने आते ही कहा था, अम्मा जी, अब जमाना बदल गया है। सब कुछ शहर के ढंग से होगा। ये मिट्टी का चूल्हा, ये देहाती तौर तरीके सब पुराने हैं। गोमती ने मुस्कुराते हुए कहा था, बिटिया, जमाना चाहे कितना बदल जाए, माँ की दुआ और रोटी का स्वाद नहीं बदलता। पर रंजना ने उस बात को मजाक समझा और मुस्कुरा कर चली गई। धीरे धीरे मोहन भी उसी के रंग में रंग गया। वो माँ से मिलने आता तो सिर्फ दिखावे के लिए। कहता, अम्मा, सब ठीक तो है ना? हाँ, देखो, अब तुम ज्यादा काम मत करना। फिर अगले ही पल रंजना बोल उठती, मोहन, देर हो रही है ऑफिस के लिए। और मोहन चला जाता। अम्मा, ठीक हूँ बेटा, कहकर रह जाती। पर उनका दिल हर बार कहता, तू ठीक नहीं है, गोमती, तू अकेली हो गई है। दूसरा बेटा सुरेश थोड़ा लालची स्वभाव का था। उसकी पत्नी सीमा मोहल्ले भर में चालाकी के लिए मशहूर थी। उसने जल्दी ही समझ लिया था कि घर की जायदाद में ज्यादा हिस्सा कैसे पाया जाए। वो धीरे धीरे बाकी बहुओं के मन में जहर घोलने लगी। अरे देखो, सास जी तो मोहन भैया को ही ज्यादा चाहती है। हमारे लिए तो कुछ नहीं किया कभी। ऐसे ही बातों से उसने सबको एक दूसरे से दूर कर दिया। माँ की ममता पर शक का साया पड़ गया। सुरेश भी बहू के कहने में आ गया। अब वह माँ से बात करता तो आवाज में ठंडापन होता। अम्मा, आप हमारे कामों में मत बोलिए। सीमा जो कहती है वही ठीक है। गोमती को लगता जैसे कोई उनके सीने में पत्थर रख देता है। वो अपने बेटे को देखती, जो कभी उनकी गोद में सोया करता था, और सोचती, क्या यही वही बच्चा है जिसे मैंने बुखार में रात भर सीने से लगाकर रखा था? तीसरा बेटा राजेश सबसे छोटा था। उसकी शादी सबसे बाद में हुई थी। पहले वो माँ का बहुत प्यारा था, पर उसकी पत्नी नीलम ने उसे यह समझा दिया कि तुम्हारी माँ तो सबकी बातें हमारे खिलाफ करती है। वो चाहती है कि हम गरीब रहें, बाकी अमीर बन जाए। धीरे धीरे राजेश भी माँ से दूर हो गया। अब वो माँ से आंख मिलाकर बात नहीं करता था। गोमती अब तीनों बेटों के बीच दीवार बन चुकी थी। हर एक बेटा समझता था कि माँ दूसरे से ज्यादा प्यार करती है। पर सच्चाई यह थी कि माँ के दिल में तीनों के लिए एक ही जगह थी, उसकी गोद में। रात को जब सब सो जाते, तो वो अपने कमरे के कोने में बैठ जाती। पुरानी लकड़ी की संदूक खोलती, जिसमें बच्चों की बचपन की चीजें रखी थी। मोहन का टूटा खिलौना, सुरेश का पहला स्कूल कार्ड, राजेश की टूटी चप्पल का फीता। वो उन चीजों को छूकर बुदबुदाती, तुम सब तो मेरी जान थे बेटा। फिर क्यों ऐसा हो गया कि अब मेरे बोल झर लगते हैं? उनकी आंखों से आंसू टपकते और लकड़ी के फर्श में समा जाते। बाहर से सिर्फ चिड़िया की आवाज आती। वो वही बूढ़ी चिड़िया थी,
जो अब हर रात उनकी खिड़की पर आ बैठती थी। उस रात चिड़िया ने कहा, माँ, तेरी रोटियां कभी किसी को भूखी नहीं रखीं, पर अब तेरी आत्मा भूखी है, प्रेम की भूख से। जानती है क्यों? गोमती ने कहा। क्यों बेटी? चिड़िया बोली, क्योंकि जब बहुएं घर की लक्ष्मी बनकर आती हैं, तो वे धन तो लाती हैं, पर प्रेम नहीं सिखाती। और जब बेटा उस प्रेम को भूल जाता है, तो माँ का दिल पत्थर नहीं बनता, बल्कि धीरे धीरे जलने लगता है, जैसे दिया हवा में। गोमती चुप थी। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। चिड़िया ने कहा, अब समय आ गया है कि तू पहली सीख सुन, क्योंकि माँ का श्राप कभी घृणा से नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास से जन्म लेता है। और अगले ही पल हवा में एक चमक हुई। चिड़िया के पंखों से हल्की सुनहरी धूल उड़ी और दृश्य बदलने लगा। गोमती ने देखा, उनके सामने वही दृश्य खुल रहा था जब पहली बार उन्होंने अपने बेटे को ना कहा था। अगली सुबह गांव की हवा कुछ अलग थी। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और मिट्टी में रात की ठंडी खुशबू बस गई थी। गोमती देवी अपने कमरे से बाहर निकली। उनकी आंखें सूजी हुई थी, रात भर रोने से, लेकिन चेहरे पर एक हल्की शांति थी, मानो मन ने किसी अदृश्य निर्णय को स्वीकार कर लिया हो। वो आंगन के उस पुराने आम के पेड़ की ओर बढ़ी, जिसके नीचे कभी उनके तीनों बेटे खेला करते थे। अब उस पेड़ के नीचे सूखे पत्ते बिखरे थे और उसके तने पर दरारें पड़ चुकी थीं, ठीक वैसे ही जैसे गोमती के दिल में। वहीं पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाल पर बैठी थी वो बूढ़ी चिड़िया, जिसकी आंखें अब किसी साधक की तरह गहरी लग रही थी, जैसे वो सिर्फ पक्षी नहीं, बल्कि ईश्वर का दूत हो। गोमती धीरे धीरे पेड़ के नीचे बैठ गई। उनका चेहरा सुबह की किरणों से चमक रहा था, पर आंखों में दर्द की नदी बह रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बिटिया, तूने कल कहा था कि माँ का श्राप टूटे हुए विश्वास से जन्म लेता है, मगर मैं तो कभी किसी से घृणा नहीं रखी। फिर मेरा हृदय इतना भारी क्यों है? चिड़िया पेड़ से नीचे उड़ी और गोमती के पास आकर बैठ गई। उसने अपने छोटे पंखों से माँ के आंचल को छुआ, जैसे उन्हें सांत्वना दे रही हो। माँ, चिड़िया ने कहा, तेरा हृदय भारी इसलिए है क्योंकि तूने सब दिया, पर बदले में प्रेम की जगह अहंकार पाया। गोमती ने धीरे से पूछा, अहंकार? किसका? चिड़िया बोली, तेरे बेटों का, तेरी बहुओं का, और कहीं ना कहीं तेरे अपने प्रेम का भी। गोमती चौंकी। मेरा प्रेम? वह भी अहंकार? चिड़िया ने सिर हिलाया। हाँ मां, कभी कभी जब प्रेम बिना संतुलन के दिया जाता है, तो वह अधिकार बन जाता है, और अधिकार जब टूटता है, तो वही प्रेम दर्द में बदल जाता है। यही पहली सीख है। चिड़िया ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और धीरे से बोली, याद कर मां, जब तेरे पति इस संसार से गए थे, तो तूने अपने बेटों से क्या कहा था? गोमती की आंखें भर आईं। मैंने कहा था, तुम ही अब मेरे भगवान हो। यही तेरी पहली भूल थी, चिड़िया ने कहा। भगवान को तो तूने अपने बेटों में बांट दिया। अब सोच, जब भगवान खुद मनुष्य बन जाए, तो मनुष्य का अहंकार कहाँ नहीं बढ़ेगा? गोमती ने सिर झुका लिया। आंखों से आंसू टपकने लगे। माँ का श्राप तब जन्म लेता है जब उसका आशीर्वाद अपमानित किया जाए। चिड़िया ने कहा, तेरे बेटों ने तेरे आशीर्वाद को बोझ समझ लिया, और तूने सोचा चुप रहना ही शांति है। पर सच्चाई यह है कि माँ का मौन भी एक शब्द होता है, जिसे समय सुनता है।
गोमती ने पेड़ की ओर देखा। उन्हें याद आया, जब बच्चे छोटे थे वो इसी पेड़ के नीचे खेलते थे। राजेश अक्सर गिर जाता था और गोमती दौड़कर उसे उठा लेती थी। सुरेश कहता, अम्मा, मुझे देखो। और मोहन कहता, मैं सबसे अच्छा हूं ना। वो हंसते, वो लिपटते, वो माँ के आंचल में खो जाते। पर अब वही पेड़ मौन खड़ा था। गोमती बोली, बिटिया, शायद मैं सच में उन्हें भगवान मान बैठी थी। इसलिए जब उन्होंने मुझे भुला दिया तो मुझे लगा मेरा भगवान ही मर गया। चिड़िया ने उत्तर दिया, और जब कोई भगवान मरता है तो उसके भक्त के भीतर श्राप जन्म लेता है। गोमती के दिल में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने पूछा, तो क्या मेरे आंसू वो श्राप हैं? चिड़िया बोली, नहीं माँ, तेरे आंसू श्राप नहीं है, वो साक्षी हैं। तेरे भीतर का आशीर्वाद जब अपमानित हुआ तो उसने रूप बदल लिया। अब जो तू महसूस कर रही है वो तेरे प्रेम का प्रतिकार है, न कि प्रतिशोध। तभी हवा में हल्की सरसराहट हुई। आम के पेड़ की पत्तियां हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे खुद प्रकृति भी सुन रही हो। चिड़िया बोली, अब सुन मां, यह संसार एक तराजू है। जिस पल माँ का त्याग असंतुलित हो जाता है उस पल औलाद का भाग्य भी डगमगा जाता है। अब तेरे बेटों की परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि समय अब न्याय लिखने वाला है। गोमती ने कांपते हुए कहा, न्याय? क्या होने वाला है बेटी? चिड़िया ने कहा, तू देखेगी कैसे तेरे तीनों बेटे अपने अपने अहंकार में डूबकर वही फल पाएंगे जो तूने अनजाने में बोया था। गोमती ने सिर उठाकर कहा, तो क्या यह मेरा ही कर्म है? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, यह तेरे कर्मों का नहीं, तेरे प्रेम का फल है। क्योंकि प्रेम जब अपमानित होता है तो ईश्वर खुद उसका रूप बदलकर कर्मफल बना देता है। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, आकाश में लालिमा फैल रही थी। चिड़िया धीरे धीरे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर उड़ी और बोली, मां, आज की सीख याद रख। प्रेम तब वरदान है जब वह समझ के साथ दिया जाए, और श्राप तब बनता है जब वह अहंकार के आगे झुक जाए। गोमती ने हाथ जोड़कर कहा, मैं समझ गई बेटी। मेरे बच्चों ने नहीं, उनके भीतर के अहंकार ने मुझे तोड़ा है। चिड़िया ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, और अब वही अहंकार उन्हें सिखाएगा कि माँ का मौन भी ईश्वर की भाषा है। आकाश में अंधेरा छाने लगा था। गोमती ने चिड़िया को जाते देखा। उसके पंखों से हल्की रोशनी फूट रही थी, मानो वो किसी दिव्य यात्रा पर निकल पड़ी हो। और उस रात गोमती के सपनों में पहली बार शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि उनके जीवन का हर दर्द अब किसी सत्य की ओर बढ़ रहा है। शाम के धुंधलके में जब सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था, तब गोमती अपने आंगन में बैठी सूखे पत्तों को झाड़ रही थी। उसके मन में अब उस बुरी चिड़िया के शब्द गूंज रहे थे, माँ का आशीर्वाद वरदान है, लेकिन जब वही माँ श्राप देती है तो धरती भी कांप जाती है। गोमती सोच में डूबी थी। क्या सचमुच माँ का श्राप इतना भयंकर होता है? क्या मैं भी कभी अपनी औलाद को श्राप दे सकती हूँ? उसी समय वह चिड़िया फिर आकर उसी नीम की डाल पर बैठ गई। हवा में पत्तों की सरसराहट के साथ उसकी मीठी परंतु गंभीर आवाज सुनाई दी। बुरी चिड़िया बोली, गोमती, तू जानना चाहती है न कि जन्म देने वाली माँ अपनी औलाद को श्राप क्यों देती है? तो सुन, आज मैं तुझे पहली सीख सुनाऊंगी, अहंकार की कहानी। गोमती चुपचाप सुनने लगी। चिड़िया ने अपनी गर्दन हिलाई
और जैसे किसी पुराने युग की कथा कहने लगी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में सुगंधा नाम की एक माँ रहती थी। उसका बेटा गोपाल बड़ा ही होनहार था। माँ ने उसे दिन रात मेहनत करके पढ़ाया, शहर भेजा, नौकरी लगवाई। गोपाल बड़ा अफसर बन गया और धीरे धीरे उसके जीवन में धन, प्रतिष्ठा और अभिमान आ गया। वो अब माँ को गांव की बूढ़ी औरत कहकर पुकारने लगा। जब सुगंधा उसके घर शहर में रहने गई तो बहू ने ताना मारा, अम्मा, यहाँ गंदे कपड़ों में मत बैठो, मेहमान आ रहे हैं। सुगंधा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोली, बेटी, मेरे गंदे कपड़े नहीं, मेरे हाथों का प्यार गंदा समझ लिया तूने। लेकिन बेटा सुरेश भी अब बहू का ही पक्ष लेने लगा। वो माँ को बोल उठा, अम्मा, अब गांव चली जाओ, शहर की जिंदगी तुम्हारे बस की नहीं। माँ के भीतर कुछ टूट गया। उसने आकाश की ओर देखा और बस इतना कहा, सुरेश, तू मेरा गर्व था, पर अब मेरा घाव बन गया। तेरे अहंकार ने मुझे मारा है, लेकिन याद रखना, अहंकार कभी किसी का साथ नहीं देता। चिड़िया बोली। गोमती। बस इतना कहकर सुगंधा चली गई। कुछ ही महीनों में सुरेश का एक्सीडेंट हो गया। धन गया, पद गया, पैर टूट गया। माँ की माफी मांगने जब वह गांव लौटा, तब तक माँ का देहांत हो चुका था। तब उसे समझ आया, माँ का श्राप बद्दुआ नहीं होता, वह उस कर्म का फल होता है जो औलाद अपनी माँ के साथ करती है। गोमती के आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या अहंकार ही वो पहली वजह है जिससे माँ अपने ही बच्चों को श्राप देती है? चिड़िया बोली, हाँ गोमती। जब औलाद अपने कर्मों में, अपनी ऊंचाई में, अपने धन में, अपने संसार में इतना डूब जाती है कि माँ को छोटा समझने लगती है, तब माँ की आत्मा कराह उठती है। उस कराह का कंपन ही श्राप बन जाता है। गोमती बोली, लेकिन क्या हर माँ अपने बच्चे को माफ नहीं कर सकती? चिड़िया मुस्कराई, माँ माफ करती है, पर कर्म नहीं। कर्म का हिसाब तो ईश्वर रखता है। माँ तो बस उस दर्द की साक्षी बनती है। उस रात गोमती सो न सकी। वह सोचती रही, क्या मेरे बेटों में भी वही अहंकार है? क्या मैं भी वही रास्ता तय कर रही हूँ? आंगन में हल्की ठंडक थी। चिड़िया नीम की डाल पर आंखें मूंद कर बैठ गई और उस बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं की दो धार बह निकली, एक अपने वर्तमान के लिए और एक अपने बेटों के भविष्य के लिए। सुबह की पहली किरण जब गोमती के आंगन में पड़ी तो नीम की डाल पर वही बूढ़ी चिड़िया पहले से बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पर गोमती के मन में अभी भी पिछली रात की बातों की गर्माहट थी। वह पहली सीख जो चिड़िया ने दी थी, अहंकार से जन्म लेता है माँ का श्राप। गोमती ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, मेरे बेटों के मन से अहंकार मिटा देना। उन्हें इतना बड़ा मत बनाना कि वे मुझे छोटा समझें। तभी बूढ़ी चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और बोली, गोमती, आज मैं तुझे दूसरी सीख सुनाऊंगी, जब सेवा बन जाती है स्वार्थ। यह वह समय है जब माँ का दिल पिघलता नहीं, बल्कि पत्थर हो जाता है। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में मंगला देवी नाम की माँ रहती थी। उसके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और कमलेश। मंगला देवी ने अपनी सारी जिंदगी उन्हें बड़ा करने में लगा दी। खेतों में काम किया, भूखी रही, पर बेटों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। समय बीता, तीनों बेटों ने अपने अपने घर बसाए। बूढ़ी माँ अब अकेली रह गई थी, तो सबसे छोटे बेटे कमलेश ने कहा, अम्मा, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। माँ का हृदय भर आया।
वह बोली, बेटा, तू ही सच्चा है। तूने माँ की सेवा का वचन दिया। और वह अपने छोटे बेटे के घर रहने चली गई। पहले कुछ दिन तक सब ठीक चला। बहू बड़े सम्मान से पेश आती, रोज माँ के पैर दबाती। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। कमलेश रोज माँ के पेंशन के पैसे लेने लगा। कहता, अम्मा, आपकी दवा, आपका खर्चा मैं संभाल लूंगा। पर धीरे धीरे बहू ने माँ का खाना घटाना शुरू कर दिया और कमरे में बंद रखती थी। मंगला देवी समझ गई, यह सेवा नहीं, स्वार्थ है। मेरी पेंशन के लिए मुझे अपने ही घर में कैदी बना दिया गया है। एक दिन जब वह आंगन में अकेली बैठी थी, तो भगवान के मंदिर में जाकर बोली, हे प्रभु, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, पर इनकी यह झूठी सेवा न रहने देना। अगर कभी कोई औलाद अपनी माँ की सेवा दिखावे के लिए करे, तो उसे जीवन भर सच्चे प्रेम की भूख देना। चिड़िया बोली, गोमती, यही दूसरा कारण है माँ के श्राप का। जब औलाद सेवा को सौदा बना देती है, जब माँ का आशीर्वाद भी पैसों और लालच से तोला जाता है, तब माँ का हृदय कांपता नहीं, सख्त हो जाता है। वह चुपचाप श्राप नहीं देती, पर उसका मौन, उसका आंसू, उसका टूटा हुआ विश्वास, वही श्राप बनकर औलाद के भाग्य में उतर जाता है। गोमती ने दुख से सिर झुकाया। उसने सोचा, मेरे बड़े बेटे रामू ने भी तो ऐसा ही किया था। कहता था, अम्मा, आपके सारे काम मैं देख लूंगा। और फिर मेरा खेत अपने नाम करा लिया। सेवा के नाम पर उसने मेरा सहारा ही छीन लिया। उसके होंठ कांपने लगे। तो क्या मेरे आंसुओं ने भी उसके जीवन में वो संकट बुलाया, जब उसकी फसलें सूख गई थीं? चिड़िया बोली, गोमती, माँ का श्राप किसी बदले की भावना से नहीं निकलता। वो तो उस अन्याय की गूंज है जो माँ के साथ हुआ है। कभी सोच, धरती जब अतिउपयोग से थक जाती है, तो क्या वह सूखा नहीं देती? माँ भी धरती है, उसकी भी सहनशीलता की एक सीमा होती है। गोमती बोली, तो क्या ऐसी औलादें अपने किए का प्रायश्चित कर सकती हैं? चिड़िया बोली, हाँ, अगर वे सच्चे हृदय से माँ के आंसू पोंछ दें, तो ईश्वर भी उनके कर्मों को क्षमा कर देता है। पर जो सेवा को व्यापार बनाते हैं, वे माँ के श्राप से कभी मुक्त नहीं हो पाते। शाम की ठंडी हवा चलने लगी थी। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था और गोमती धीरे से बोली, बुढ़ी चिड़िया, तू तो साक्षात माँ जैसी लगती है। चिड़िया मुस्कराई, नहीं गोमती, मैं तो बस उस माँ की पीड़ा की प्रतिध्वनि हूँ, जिसे संसार सुन नहीं पाता। और वह उड़ गई, नीम के पेड़ से ऊपर, आसमान में नीले उजाले की ओर। रात गहरी थी। आंगन में चांदनी चुपचाप बिखरी हुई थी। गोमती दीवार से टेक लगाए बैठी थी। उसके सामने दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। नीम की डाल पर बूढ़ी चिड़िया फिर से लौट आई थी, जैसे वह जानती हो कि इस रात गोमती के भीतर कुछ टूटने वाला है। गोमती बोली, बुढ़ी चिड़िया, तूने दो बातें बताईं। पहली, जब औलाद अहंकार में अंधी हो जाती है। दूसरी, जब सेवा स्वार्थ में बदल जाती है। अब बता, कब एक माँ का दिल पत्थर बन जाता है? कब वह सब भूल जाती है जो उसने अपनी कोख में संजोया था? चिड़िया ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, गोमती, ये तीसरी सीख सबसे कठोर है, क्योंकि ये उस समय की है जब माँ का धैर्य, उसका प्रेम और उसका विश्वास, तीनों एक साथ टूट जाते हैं। एक गांव में शारदा नाम की विधवा माँ रहती थी। उसके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। शारदा ने पति के गुजर जाने के बाद खेत बाग सब कुछ संभाला। अपने हाथों से खेती की,
बच्चों को पढ़ाया और हर रात ईश्वर से बस यही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी औलाद कभी किसी के आगे झुके नहीं। सालों बाद बेटों ने शहर में व्यापार शुरू किया। पहले तो वे हर महीने माँ को पत्र भेजते, फिर धीरे धीरे चुप्पी बढ़ती गई। शारदा की उम्र ढल रही थी, आंखें कमजोर हो गई थी, पर उम्मीद अब भी जिंदा थी। एक दिन उसने दोनों बेटों के पास जाने का निश्चय किया। माँ बोझिल कदमों से शहर पहुंची। मोहन के घर पहुंची तो दरवाजा बहू ने खोला। वह घूरकर बोली, अम्मा, आप बिना बताए आ गईं? अभी घर में मेहमान है। शारदा मुस्कराई, बेटी, मैं 2 दिन रुक जाऊंगी, फिर चली जाऊंगी। बहू बोली, अच्छा, पर ऊपर वाले कमरे में रहना, वहां से नीचे मत आना। शारदा का दिल डूब गया, पर वह कुछ बोली नहीं। 3 दिन तक बहू ने रसोई से बचा हुआ खाना ऊपर भेजा। बेटे मोहन ने भी माँ से ठीक से बात नहीं की। वह बार बार यही कहता रहा, अम्मा, अब आप गांव में ही अच्छा महसूस करेंगी, वहां की हवा आपके लिए ठीक है। शारदा ने उस रात ईश्वर से कहा, प्रभु, अगर माँ का प्रेम किसी के लिए बोझ बन जाए तो उसे हृदय में क्यों बसाया जाए। वह चुपचाप वापस गांव लौट गई। गांव पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और कहा, अब न किसी को पत्र लिखूंगी, न किसी से शिकायत करूंगी। अब मेरा दिल प्रेम नहीं देगा, क्योंकि वह पत्थर बन चुका है। चिड़िया ने कहा, गोमती, यही तीसरी सीख है। माँ का दिल जब पत्थर बनता है तो उसका श्राप शब्दों में नहीं, मौन में छिपा होता है। वह बोलती नहीं, पर उसका मौन ही औलाद के जीवन में उलझने पैदा कर देता है। क्योंकि जिस माँ की आंखों से दुआएं निकलना बंद हो जाए, वहां से जीवन की रोशनी भी धीरे धीरे बुझने लगती है। गोमती ने थरथराते होठों से पूछा, तो क्या ऐसी माँ कभी अपने बच्चों को माफ नहीं करती? चिड़िया बोली, माँ माफ करना चाहती है, पर जब उसका हृदय बार बार तोड़ा जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब वह अब रो नहीं सकती। वह बस पत्थर बन जाती है। और जब माँ रोना छोड़ देती है तब ईश्वर रोता है, क्योंकि दुनिया में एक दुआ कम हो जाती है। गोमती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, मेरे भी आंसू सूख चुके हैं, चिड़िया। क्या मेरा दिल भी पत्थर बन रहा है? चिड़िया बोली, नहीं गोमती, तेरे भीतर अभी ममता की ज्योति है। अभी तू क्षमा कर सकती है। अभी तेरे शब्द श्राप नहीं, चेतावनी है। समझ ले, ये तीसरी सीख इसलिए है ताकि तू पत्थर बनने से पहले रुक जाए। रात का सन्नाटा गहराता गया। चांदनी में गोमती का चेहरा आधा उजला, आधा अंधकार में डूबा था। जैसे उसका दिल भी अब रोशनी और अंधेरे के बीच झूल रहा हो। चिड़िया धीरे से उसके कंधे पर उतरी और बोली, अब समय आ गया है चौथी सीख का, जहां माँ का मौन कर्म बनता है और औलाद के भाग्य को बदल देता है। वह उड़ गई और गोमती के मन में एक प्रश्न गूंजता रह गया, क्या मैं भी अब अपनी औलाद के भाग्य की दिशा बदलने वाली हूँ? सुबह की पहली किरण जब नीम की पत्तियों पर गिरी तो गोमती के आंगन में अजीब सी खामोशी थी। हवा जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रही थी। बुरी चिड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, पर गोमती का मन बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ बड़ा घटने वाला है। वह तुलसी के पास बैठी भगवान से बुदबुदाई, हे ठाकुर, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा तो मेरी औलाद के जीवन में ऐसा समय क्यों आने वाला है? तभी ऊपर से एक तीखी आवाज आई, क्योंकि न्याय का चक्र अब घूमने वाला है, गोमती। वह बुरी चिड़िया फिर से लौट आई थी, पर इस बार उसके पंखों पर धूल नहीं,
प्रकाश था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह किसी अदृश्य सत्य को लेकर आई हो। चिड़िया बोली, गोमती, माँ के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। वो धरती में गिरकर भी बीज की तरह फल देते हैं। पर अगर आंसू पीड़ा के हों, तो वही फल कर्म का न्याय बन जाते हैं। गोमती ने पूछा, कर्म का न्याय? क्या मतलब? चिड़िया बोली, मतलब यह कि अब तेरे बेटों के जीवन में वह समय आने वाला है जहां उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। सुरेश, जो हमेशा माँ की जमीन को अपना हक समझता था, अब कर्ज में डूब चुका था। उसकी फसलें लगातार 3 साल से सूख रही थी। हर बार वह सोचता, शायद मौसम खराब है। पर गांव के बुजुर्ग कहते, सुरेश, मौसम नहीं, कर्म सूख गए हैं। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, कर्ज बढ़ गया है, अब हमें जमीन बेचनी पड़ेगी। सुरेश की आंखें फटी रह गईं। वही जमीन जो उसने माँ से छल से अपने नाम करवाई थी, आज उसे ही बेचना पड़ रहा था। वह रोते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और आकाश से वही आवाज गूंजी, जब तूने माँ के आंचल से मिट्टी छीनी थी, तब तूने अपने ही भाग्य को बांध दिया था। राजेश शहर चला गया था। वह माँ से दूर रहकर दूसरों के सामने अपने को बड़ा दिखाने लगा था। उसका कारोबार बहुत चल निकला, पर धीरे धीरे उसमें लालच बढ़ गया। कमीशन, झूठे बिल और धोखे का कारोबार करने लगा। एक दिन अचानक उसके ऑफिस में छापा पड़ा। सब कुछ जब्त हो गया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। पत्नी बोली, तुम्हारी यही सजा है, जो माँ के आशीर्वाद को झूठ समझ बैठे। राजेश सड़कों पर आ गया। कई दिन तक मंदिर के सामने बैठा रहा। वह हर आने जाने वाले से पूछता, क्या माँ के आंसू भी लौटकर आदमी का जीवन जला देते हैं? और मंदिर की घंटियों में एक उत्तर बार बार गूंजता, हाँ, जब माँ मौन होकर रोती है, तो भगवान बोल उठते हैं। मोहन वही था जिसने कहा था, अम्मा, मैं आपकी सेवा करूंगा। पर उसने माँ की पेंशन और खेत दोनों हथिया लिए थे। उसके जीवन में भी अब सब उलटने लगा। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। उसका बच्चा सड़क पर हादसे का शिकार हुआ। और उसका घर जल गया, उस कोठरी सहित जहां माँ को बंद रखा करता था। वह मंदिर की सीढ़ियों पर सिर पटकता हुआ रोने लगा। हे भगवान, अगर यह माँ का श्राप है, तो मुझे माफ कर दो। मैं पापी हूँ। तभी एक बुजुर्ग साधु उधर से गुजरे और बोले, बेटा, माँ का श्राप बद्दुआ नहीं होता। वह तो तेरे अपने कर्मों का प्रतिबिंब होता है। जिस माँ के दिल से दुआ निकलनी बंद हो जाए, उसका मौन ही तेरी नियति लिख देता है। गोमती के भीतर जैसे कोई बिजली कौंध गई। वह बोली, बुढ़ी चिड़िया, क्या यह सब मेरे ही बेटों के साथ हो रहा है? चिड़िया बोली, गोमती, यह संसार का नियम है। माँ के आंसुओं की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। वह समय आने पर औलाद के जीवन में न्याय का रूप लेती है। अब तेरे बेटों के लिए वह समय आ गया है, जहां उन्हें तेरे दर्द का मूल्य समझना होगा। गोमती रो पड़ी, नहीं चिड़िया, मैं तो सिर्फ उन्हें समझाना चाहती थी, उन्हें खोना नहीं चाहती थी। चिड़िया बोली, तो अपने आंसू रोक ले, गोमती। अभी श्राप पूर्ण नहीं हुआ है। अगर तू चाहती है कि तेरी औलाद सुधर जाए, तो अगले चक्र को रोक सकती है, लेकिन इसके लिए तुझे क्षमा करनी होगी। रात की हवा में चिड़िया के पंख चमक रहे थे। उसने गोमती की ओर देखा और कहा, अब समय है अध्याय 9 का, जहां तेरे आंसू श्राप में बदलेंगे या क्षमा में।
यह तेरे निर्णय पर निर्भर करेगा। गोमती ने आंखें बंद कर ली। उसके भीतर तूफान चल रहा था। ममता और न्याय की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। रात का दूसरा पहर था। आसमान में आधा चांद चमक रहा था, पर गोमती के आंगन में जैसे कोई अनकहा तूफान थम गया था। हवा थमी हुई थी। तुलसी के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। गोमती चुपचाप चौखट पर बैठी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत, पर भीतर उथल-पुथल मची थी। बुरी चिड़िया पास के नीम पर बैठी उसे निहार रही थी। उसकी आंखों में अब करुणा थी, क्रोध नहीं। धीरे से बोली, गोमती, तेरे आंसू अब सिर्फ दर्द नहीं रहे। वे अब ब्रह्मांड में कंपन बन चुके हैं, जो तेरे बेटों के भाग्य को बदल सकते हैं। पर तू ही तय करेगी, वो श्राप बनेंगे या वरदान। गोमती ने कांपते हुए कहा, मैंने तो हमेशा उन्हें सुखी देखने की इच्छा की थी। फिर क्यों मेरे ही बच्चे मेरे दुख का कारण बन गए? चिड़िया बोली, क्योंकि ममता में जब अंधापन आ जाता है, तो औलाद अपने कर्मों का अहंकार नहीं देख पाती। ईश्वर ने हर माँ को सृजन की शक्ति दी है, पर उसी के साथ संरक्षण का धर्म भी। जब औलाद अधर्म करे, तो मौन माँ का आशीर्वाद भी श्राप में बदल जाता है। गोमती की आंखें भर आईं। क्या अब भी उन्हें बचाया जा सकता है? चिड़िया ने पंख झटकते हुए कहा, हाँ, अगर तू अपने भीतर के क्रोध को प्रेम में बदल दे, तो श्राप वरदान बन जाएगा। पर इसके लिए तुझे एक अग्निपरीक्षा देनी होगी। चिड़िया ने गोमती को आंखें बंद करने को कहा। अपने बेटों के चेहरे याद कर, पर उनके अपराध नहीं। केवल उनके जन्म का वह क्षण सोच, जब तूने उन्हें पहली बार गोद में लिया था। गोमती ने आंखें बंद की। उसके मन में दृश्य उभरने लगे। सुरेश की मासूम हंसी, राजेश के पहले कदम, मोहन की रोती हुई आंखें जब उसने दूध पिलाया था। आंसू अपने आप बहने लगे, लेकिन उनमें अब दुख नहीं था, बस ममता थी। चिड़िया बोली, यही है क्षमा की ज्योति। जब माँ का प्रेम फिर से जागता है, तो ब्रह्मांड का संतुलन स्वयं बदल जाता है। अचानक हवा में एक हल्की चमक फैलने लगी। तुलसी के पौधे के चारों ओर रोशनी का गोला बना, और उसकी सुगंध पूरे आंगन में फैल गई। गोमती ने महसूस किया कि उसके आंसू जमीन में नहीं गिर रहे, बल्कि प्रकाश में बदल रहे हैं। उस क्षण बुरी चिड़िया आसमान की ओर उड़ गई। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजी, सुनो, हे मानव, जब माँ के आंसू क्षमा में बदलते हैं, तो भाग्य भी झुक जाता है। आज गोमती के बच्चों के जीवन का न्याय फिर से लिखा जाएगा। शहर में उसी समय तीनों बेटों, सुरेश, राजेश और मोहन, के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। सुरेश, जो कर्ज में डूबा था, अचानक उसकी सूखी जमीन पर बारिश हुई। मिट्टी में नई हरियाली उगी। उसके दिल में ख्याल आया, कहीं माँ मुझे माफ तो नहीं कर रही? राजेश, जो सड़कों पर भटक रहा था, अचानक एक वृद्ध साधु मिला जिसने उसे कहा, तेरी माँ ने तुझे माफ किया है, जा और फिर से ईमानदारी से जीना सीख। उसका मन जैसे हल्का हो गया, और उसे एक नया व्यापार शुरू करने का अवसर मिला। मोहन, जो दुख में डूबा था, उसी रात अपने सपने में माँ को देखा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुझे सजा नहीं दी थी, बेटा, बस सिखाना चाहती थी कि माँ की छाया से बड़ा कोई आसमान नहीं। मोहन सुबह उठकर मंदिर गया और प्रतिज्ञा की, अब हर रोज किसी माँ की सेवा करूंगा। सुबह हुई तो बुरी चिड़िया फिर से गोमती के आंगन में लौटी। अब उसके पंखों से तेज सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गोमती बोली, तू कौन है? क्या तू ईश्वर का दूत है? चिड़िया मुस्कुराई,
मैं हर उस माँ की आवाज हूँ जो चुपचाप अपने बच्चों के लिए रोती है। जब उनकी पीड़ा ब्रह्मांड में पहुंचती है तो मैं रूप लेकर आती हूँ, कभी चिड़िया, कभी हवा, कभी अंतःकरण की चेतावनी बनकर। गोमती के चेहरे पर शांति थी। तो क्या मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा? चिड़िया ने कहा, हाँ, क्योंकि तूने उन्हें श्राप नहीं, क्षमा दी है। याद रख, माँ का दिल जब शांत होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी रक्षा करने लगता है। गोमती ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, अब मुझे कोई दुख नहीं। मैंने समझ लिया कि माँ का श्राप ईश्वर का दूत होता है, जो औलाद को भटकने नहीं, सुधरने भेजा जाता है। बुरी चिड़िया ने धीरे से कहा, यही सच्चा मोक्ष है गोमती, जब दर्द ज्ञान बन जाता है। हवा में फिर वही दिव्य सुगंध फैल गई। नीम की पत्तियां झूमने लगी। और उस रात गांव के कई लोगों ने देखा, एक सुनहरी चिड़िया आसमान में उड़ती हुई जा रही थी, जैसे ईश्वर के लोक में लौट रही हो। माँ का श्राप कभी बद्दुआ नहीं होता, वह तो आत्मा का आईना होता है। जब औलाद अपने कर्मों को सुधार लेती है तो वही श्राप वरदान बनकर जीवन में प्रकाश भर देता है। सुबह की हल्की किरणें जब गांव के ऊपर फैली तो गोमती का आंगन जैसे किसी तपस्विनी के ध्यान स्थल में बदल गया था। तुलसी पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। लेकिन दूर, उसी गांव से कई कोस दूर, तीनों बेटों के जीवन में पश्चाताप की अग्नि भड़क चुकी थी। यह वह अग्नि थी जो घर नहीं जलाती, बल्कि अंतरात्मा को जलाती है। सुरेश की जमीन, जो अब दूसरों के कब्जे में थी, वह वहीं बैठा अपनी हथेलियों में मिट्टी मसल रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, मिट्टी गीली हो गई। माँ, मैं समझ नहीं पाया कि यह जमीन तेरे आंचल की तरह थी। वह बड़बड़ाया, मैंने सोचा यह धन है, पर यह तो तेरे आशीर्वाद का रूप थी। पास ही किसान बोले, सुरेश, तेरी माँ तेरे कर्मों की वजह से नहीं गई, तेरे अहंकार की वजह से गई। सुरेश का सीना फटने लगा। वह मंदिर गया, माँ की तस्वीर रखी, दीपक जलाया और सिर झुकाकर बोला, माँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस तू मुझे माफ कर दे। अचानक हवा चली और दिया बुझा नहीं, दोबारा तेज जल उठा। उसके मन में आवाज गूंजी, बेटा, जब दिल सच में पछताता है तो अग्नि भी वरदान बन जाती है। सुरेश की आंखों से बहते आंसू मिट्टी में गिरे और उसी साल उसकी जमीन पर पहली बार सुनहरी फसल उगी। शहर की गलियों में भटकते राजेश का चेहरा अब राख जैसा हो गया था। जिस आदमी के पास कभी 4 गाड़ियां थीं, वह अब फटी कमीज में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसने देखा, एक बूढ़ी औरत मंदिर के बाहर बैठी है, ठंड से कांप रही है। बिना सोचे उसने अपनी शर्ट उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। और उसी क्षण उसके भीतर एक गूंज हुई, याद है जब तेरी माँ ठंड में कांप रही थी और तूने दरवाजा बंद कर दिया था? राजेश रो पड़ा, जमीन पर गिरकर कहा, माँ, तूने तब कुछ नहीं कहा, पर तेरी चुप्पी आज मुझे जला रही है। वह उठकर बोला, अब मैं बाकी जीवन दूसरों की माँओं की सेवा में लगाऊंगा, ताकि शायद तू कहीं ऊपर से मुस्कुरा सके। धीरे धीरे उसने मेहनत से फिर से काम शुरू किया, लेकिन इस बार झूठ नहीं, सच्चाई का व्यापार। उसके हर सौदे में अब एक प्रतिज्ञा जुड़ी थी, किसी की ममता से खेलना सबसे बड़ा पाप है। मोहन के घर का वह कमरा, जहां उसने माँ को बंद किया था, अब सिर्फ लाख का ढेर रह गया था। वह हर रात उस जगह जाकर रोता और अपनी हथेलियों से राख उठाकर कहता, माँ, मैंने तुझे इस कोठरी में बंद किया था और अब उसी कोठरी ने मुझे आजाद कर दिया मेरे पापों से। एक दिन गांव के बच्चे वहां खेलने आए।
उन्होंने देखा कि राख में से एक छोटी तुलसी की पौध उग आई है। मोहन ने कांपते हुए कहा, ये माँ का आशीर्वाद है। वह जल भी गई, फिर भी जीवन दे गई। उसने वहीं तुलसी के पास एक छोटा मंदिर बनाया। हर दिन पानी डालता और हर गुजरते आदमी से कहता, माँ का दिल कभी मत दुखाना, वरना भगवान भी तुझसे मुंह मोड़ लेंगे। समय बीता। मोहन का जीवन सादगी में लौट आया। अब न उसके पास धन था, न घर, पर उसके चेहरे पर वही शांति थी जो सिर्फ क्षमा मांगने वाले को मिलती है। गांव में उस रात अचानक किसी ने नीम के पेड़ पर एक सुनहरी चिड़िया को बैठा देखा। वह धीमे धीमे गा रही थी, माँ का आशीर्वाद लौट आया है। अब उसके बेटों ने अपने पापों को स्वीकार लिया है। हवा में तुलसी की महक फैल गई। गोमती की आत्मा, जो वर्षों से अधूरी थी, अब मुक्त हो गई। उसने आकाश से अपने बेटों को देखा और मुस्कुराई। अब न्याय पूरा हुआ, क्योंकि जिसने जन्म दिया उसने क्षमा भी दी, और जिसने पाप किया उसने पश्चाताप भी किया। बुरी चिड़िया आसमान में उड़ी और सावित्री के सामने उतरी। सावित्री, जो इस पूरी कथा को सुन रही थी, बोली, तो माँ श्राप नहीं देती, वह तो औलाद को सुधारने भेजती है। चिड़िया बोली, सही कहा बेटी। माँ की आत्मा कभी क्रोध से नहीं जलती, वह तो प्रेम के अग्निकुंड में तपकर दया बन जाती है। माँ का श्राप असल में औलाद को उसके कर्मों का प्रतिबिंब दिखाने का माध्यम है, और जब औलाद उस आग में तप जाती है तो वह सोना बन जाती है। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, माँ, अब मैं समझ गई। ममता कभी मिटती नहीं, वह तो भगवान का रूप है। बुरी चिड़िया मुस्कुराई। अब तू वह कथा पूरी कर, जिससे दुनिया सीखे कि ममता के आंसू कभी श्राप नहीं होते, वे बस न्याय के रास्ते की रोशनी है। जब औलाद अपने कर्मों की अग्नि में जलती है, तो वही अग्नि उसे पवित्र बनाती है। माँ का श्राप अंत नहीं, वह तो आरंभ है उस पश्चाताप का, जहाँ हर पाप क्षमा में बदल सकता है। गांव की सुबह जैसे एक नए आरंभ का संकेत दे रही थी। नीम के पेड़ के नीचे तुलसी की हवा हिल रही थी, और हर पत्ती में जैसे गोमती की आत्मा का स्पर्श था। सावित्री अब हर दिन वहीं बैठकर प्रार्थना करती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। गांव के बाहर के रास्ते पर एक वृद्ध साधु बाबा आ रहे थे। हाथ में कमंडल, पीठ पर झोली और चेहरे पर एक ऐसी दिव्यता जिसे देखकर हर मन शांत हो जाए। गांव के लोग उनके चरण छूने लगे, पर उन्होंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां तुलसी उग रही है और जहां एक माँ के आंसू गिरे थे। लोगों ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि किसी ने उन्हें यह बात नहीं बताई थी। सावित्री बाबा को लेकर तुलसी के पास पहुंची। बाबा ने मिट्टी छुई, आंखें बंद की और बोले, यह मिट्टी पवित्र है। यहाँ कोई माँ जली थी, पर उसकी ममता आज भी शीतल है। उसका श्राप अब वरदान में बदल चुका है। सावित्री ने विनम्रता से पूछा, बाबा, सब कहते हैं कि माँ का श्राप बहुत भयानक होता है। क्या वह सच में श्राप था? बाबा मुस्कराए और बोले, नहीं बेटी, वह श्राप नहीं, प्रेम का करुण रूप था। माँ जब रोकर औलाद को शाप देती है, तब वह क्रोध में नहीं, टूटे हुए प्रेम में बोलती है। और जब प्रेम टूटता है, तो उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि स्वयं सृष्टि उसे कर्म का दर्पण बना देती है। उन्होंने आगे कहा, श्राप वो नहीं जो नाश करे, श्राप वो है जो औलाद को उसके कर्मों का एहसास दिलाए। और जब एहसास होता है, तभी पश्चाताप जन्म लेता है। और जब पश्चाताप सच्चा हो, तो वही श्राप क्षमा में बदल जाता है। सावित्री की आंखों में आंसू थे।
तो क्या गोमती की आत्मा अब शांति में है बाबा? बाबा ने आकाश की ओर देखा और उनकी आंखों में झिलमिल प्रकाश उतर आया। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, अब उसकी आत्मा मुक्त है। उसका श्राप अब वरदान बन गया है। उसके बेटों ने पश्चाताप किया, सेवा की और जीवन का अर्थ समझा। और जब औलाद सुधर जाती है तो माँ की आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती, वह स्वयं प्रकाश बन जाती है। सावित्री बोली, बाबा, क्या प्रेम इतना गहरा होता है कि मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम, बेटी, देह से नहीं जुड़ा होता। माँ का प्रेम तो वही दीपक है जो मृत्यु के अंधकार में भी जलता रहता है। माँ का शरीर मिटता है, पर उसकी ममता अमर रहती है। कभी हवा बनकर बेटे के माथे को छूती है, कभी बूंद बनकर उसकी आंखों से टपकती है, और कभी चिड़िया बनकर उसके कान में कहती है, अब तू सुधर गया बेटा, अब मैं शांति में हूँ। फिर बाबा ने तुलसी की मिट्टी उठाई और सावित्री की हथेलियों में रख दी। बेटी, यह तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, यह ममता का प्रतीक है। इसे अपने आंगन में रोप देना। जब भी कोई औरत दुखी हो, जब कोई औलाद माँ से दूर हो, तब यह तुलसी उन्हें स्मरण दिलाएगी कि माँ का श्राप नहीं, उसकी दुआ है जो हमें सुधारने आती है। सावित्री ने सिर झुका लिया। उसके आंसू मिट्टी पर गिरे और उसी पल तुलसी के पत्ते चमक उठे, जैसे गोमती की आत्मा ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया हो। बाबा ने शांत स्वर में कहा, अब वह माँ अपनी ममता का पुनर्जन्म नहीं लेगी, क्योंकि उसने क्षमा का वरदान दे दिया है। लेकिन उसकी कथा जीवित रहेगी, ताकि हर औलाद जान सके कि माँ का हृदय कभी शाप नहीं देता, वह तो औलाद को स्वर्ग का रास्ता दिखाता है। धीरे धीरे गांव में भी बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे से विनम्रता से बात करने लगे। हर घर में तुलसी रोपी गई और हर माँ की आंखों में नया विश्वास चमकने लगा कि ममता कभी हारती नहीं। सावित्री अब बच्चों को वह कथा सुनाती। एक माँ थी जिसका नाम गोमती था, जिसने अपने दुख से दुनिया को सिखा दिया कि श्राप भी प्रेम का दूसरा नाम हो सकता है। माँ जब औलाद को श्राप देती है तो वह द्वेष नहीं, प्रेम की अंतिम पुकार होती है। और जब औलाद सुन लेती है उस पुकार को, तो हर श्राप वरदान बन जाता है। गांव की वह सुबह बाकी सब दिनों से अलग थी। नीम के पत्तों से ओस की बूंदें टपक रही थी, जैसे आसमान ने खुद गांव को आशीर्वाद में नहला दिया हो। हवा में एक ऐसी मिठास थी जो सिर्फ तब बहती है जब किसी आत्मा को शांति मिलती है। तुलसी के पास सावित्री बैठी थी। उसके चेहरे पर अपार शांति थी। अब न दुख था, न प्रश्न। वह अपने भीतर एक मधुर कंपन महसूस कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसे पुकार रही हो। अचानक वही बूढ़ी चिड़िया नीम की डाली पर आकर बैठी। अब उसके पंखों में प्रकाश था और उसके चारों ओर एक हल्का सुनहरा आभा मंडल फैल गया था। सावित्री ने फोल्डेड हैंड्स से कहा, माँ, तू लौट आई? चिड़िया की आंखों में करुणा थी। हाँ बेटी, अब अंतिम समय आ गया है। मैंने जो संदेश देना था, दे दिया। अब क्षमा का वरदान देकर मुझे अपने स्रोत में लौटना है, उसी ज्योति में जहां से जीवन और ममता दोनों जन्म लेते हैं। हवा में तुलसी की सुगंध और अधिक गहरी हो गई। गोमती की आत्मा, जो अब चिड़िया के रूप में थी, बोली, मैंने देखा कि मेरे बेटों ने अपने कर्मों से सीख ली। रामू ने धरती की इज्जत करना सीखा, श्यामू ने सच्चाई का व्यापार अपनाया और मोहन ने प्रेम से सेवा का मार्ग चुना। अब मैं किसी से रुष्ट नहीं हूँ। उसकी आवाज धीमी पर गूंजती हुई थी। माँ का हृदय कभी श्राप नहीं देना चाहता।
पर जब औलाद अपनी सीमाएं भूल जाती है तो वह श्राप नहीं, एक जागृति बन जाता है। आज मैं अपने बेटों को नहीं, पूरी मानवता को क्षमा करती हूँ। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूछा, तो अब तू कहाँ जाएगी, माँ? चिड़िया मुस्कुराई, अब मुझे लौट जाना है वहाँ जहाँ से ममता का प्रवाह शुरू होता है। मैं तत्व में विलीन हो जाऊंगी ताकि हर माँ के आंचल में थोड़ा सा मेरा प्रेम, थोड़ा सा मेरा धैर्य और थोड़ा सा मेरा क्षमा का भाव बना रहे। अचानक वातावरण बदल गया। नीम की डालियों के ऊपर एक उज्ज्वल प्रकाश फैलने लगा, जैसे सूर्य ने अपने किरणों से कोई आत्मा बुला ली हो। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए। हर पंख से प्रकाश की धारा निकली और तुलसी के पौधे पर बिखर गई। सावित्री ने देखा, उस प्रकाश में धीरे धीरे एक दिव्य आकृति बन रही है, भगवान विष्णु का स्वरूप। चिड़िया की आवाज गूंजी, माँ और भगवान अलग नहीं है, बेटी। जब माँ क्षमा करती है तो वह स्वयं ईश्वर बन जाती है, और जब ईश्वर प्रेम करता है तो वह माँ का रूप ले लेता है। यह कहते हुए चिड़िया का शरीर प्रकाश में बदल गया। वह धीरे धीरे नीम की डाल से उठी और उस दिव्य आभा में विलीन हो गई। पूरा गांव उस क्षण जैसे एक अदृश्य ऊर्जा से भर गया। तुलसी के पत्ते हिल रहे थे, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, और सावित्री के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे उसकी आत्मा भी अब पूर्ण हो गई हो। सावित्री ने दोनों हाथों से तुलसी को नमन किया और बोली, हे ईश्वर, हे माँ, आज मैं समझ गई। ममता किसी देह में नहीं रहती, वह तो सृष्टि की आत्मा में बसती है। जिस दिन मनुष्य माफ करना सीख लेगा, उस दिन संसार में श्राप नहीं रहेंगे, सिर्फ वरदान होंगे। हवा धीरे से बही। नीम की डाल पर अब कोई चिड़िया नहीं थी, पर हर पत्ती में उसकी गूंज थी। हर माँ की आंखों में एक चमक थी, और हर बच्चे के हृदय में एक अज्ञात शांति उतर आई थी। गोमती की आत्मा अब विश्राम में थी। वह विलीन नहीं हुई। वह हर माँ की ममता, हर तुलसी की सुगंध और हर आशीर्वाद में बस गई। माँ की क्षमा ही सबसे बड़ा मोक्ष है। श्राप कर्मों को जलाता है, पर क्षमा आत्मा को मुक्त करती है। जब माँ अपने संताप को प्रेम में बदल देती है, तब वह ईश्वर से भी ऊपर उठ जाती है। जब सुबह की पहली किरण उस पेड़ पर पड़ी, जहाँ कभी उस बूढ़ी चिड़िया ने सत्य बताया था, वहाँ अब एक दिव्य आभा चमक रही थी। माँ की आत्मा अब शांत थी। उसकी आंखों से निकले श्राप का सारा विष अब प्रेम में बदल चुका था। उसके बच्चे, वही औलाद जिन्होंने उसे ठुकराया था, अब आंसुओं से भीगे जमीन पर झुके थे। उन्होंने देखा कि वही पेड़ जिसके नीचे माँ ने अंतिम सांस ली थी, अब फूलों से लदा हुआ था, और उसके तने पर एक सुनहरी चिड़िया बैठी थी, वही बूढ़ी चिड़िया जो अब ईश्वर के रूप में विलीन हो चुकी थी। चिड़िया की आवाज अब हवा में गूंज रही थी। जिस माँ के आशीर्वाद से जीवन शुरू होता है, उसके श्राप से भी आत्मा का उद्धार होता है। श्राप भी प्रेम का ही दूसरा रूप है, बस उसे समझने की दृष्टि चाहिए। औलाद ने आंसू भरे नजरों से आकाश की ओर देखा। वहां जैसे माँ की मुस्कुराती आकृति थी, शांत, दिव्य और करुणामयी। और उसी क्षण आकाश में एक प्रकाश की लहर उठी। माँ की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वो हमारी आत्मा का स्रोत होती है। उसके आशीर्वाद से ही सुख मिलता है, और उसकी नाराजगी ही हमें अपने कर्मों का फल दिखाती है। इसलिए अगर आपकी माँ जिंदा है, तो आज ही उनके चरण छूकर माफी मांग लीजिए, क्योंकि माँ की माफी से बड़ा कोई वरदान नहीं।
और माँ की मुस्कान से सुंदर कोई स्वर्ग नहीं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मातृशक्ति लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि हर कोई समझ सके माँ के श्राप में भी प्रेम की छाया होती है। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि जब भी नई प्रेरणादायक कथा आए उसकी दिव्य सुगंध सबसे पहले आपके दिल तक पहुँचे। माँ का प्रेम अनंत है, वो श्राप में भी आशीर्वाद छिपा देती है। जय मातृशक्ति।